गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भीषम साहनी का गांधी, नेहरू और यासिर अराफत का जो तीसरा अध्याय है वो कराने जा रही हूँ। पहले गांधी जी के साथ लेखक भीषम साहनी के किस प्रकार से संपर्क हुआ और फिर जवाहरलाल नेहरू से कश्मीर में उनका किस प्रकार संपर्क हुआ, और अब यासिर अराफत जो कि ट्यूनिस यानी ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस का एक बहुत बड़ा लेखक था, उससे यासिर अराफत की जो मुलाकात है वो कैसे हुई। उन दिनों अब लेखक क्या बताते हैं कि उन दिनों में अफ्रो एशियन लेखक संघ के कार्यकारिणी महामंत्री पद पर सक्रिय था। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशिया लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था और भारत के प्रतिनिधित्व मंडल में भारत की यानी हर देश के अलग अलग कवियों को और लेखकों को बुलाया गया था, जिसमें से भारत के प्रतिनिधित्व मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बाबू राव, अब्दुल बिस्मिल्ला खान इत्यादि थे। चूँकि कार्यकारिणी का महामंत्री मैं था, इसीलिए मुझे मेरी पत्नी के साथ उस सभी चीज़ों को देखने के लिए उस सारे सम्मेलन की निगरानी के लिए मुझे कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी के साथ आमंत्रित किया गया। उस समय यानी उन दिनों में लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यकाल होने जा रहा था, अर्थात जो पत्रिका थी उसके प्रधान संपादक थे जिनका नाम था फैज़ अब्दुल फैज़, वो चल बसे थे। और ट्यूनिस में उन दिनों फ़िलिस्तीनी अस्थायी सरकार का राज्य था, वो चल रहा था। फ़िलिस्तीनियों का रवैया है वहाँ के लोगों के प्रति अच्छा नहीं था। फ़िलिस्तीनी थे वो हमेशा वहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे। अब लेखक चूँकि वहाँ कुछ दिन पहले ही ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में कुछ दिन पहले ही चले गए थे, तो वहाँ लेखक की आवभगत है वो बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। अब लेखक को लिवाने के लिए यासिर अराफत है अपने 2-4 साथियों के साथ आए और मुझे बिना कुछ बताए ही 2-3 दिन पहले वहाँ बुलाया गया था। और फिर मुझे यासिर अराफत अपने 2-4 साथियों के साथ गाड़ी में आए और मुझे कहा कि कल मैं आपको और आपकी पत्नी को लिवा लेने के लिए आऊँगा, आपको वहाँ जाकर कुछ देखना है, जो भी वहाँ का कार्यक्रम है उसके बारे में आपको देखना है। अब अगले दिन प्रातःकालीन ही मेरी पत्नी को लिवाने के लिए मुझे और मेरी पत्नी को लिवाने के लिए यासिर अराफत है वो आ गए। वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा सा हॉल था और हॉल की दाहिने तरफ एक बहुत बड़ा टेबल था, उस टेबल के ऊपर भुना हुआ एक बकरा रखा हुआ था। मुझे लगा भाई देखने से ही पता चल रहा था जैसे हमारे खाने का बंदोबस्त वहाँ किया गया था। यासिर अराफत है मुझे दाईं तरफ लेकर गए और मुझे एक टेबल पर बिठाया और मुझसे और मेरी पत्नी से बहुत सारी बातें की और मुझे शहद की चाय पिलाई और यहाँ वहाँ की हमने बहुत सारी बातें की। तब मुझे पता चला कि फ़िलिस्तीनी में अस्थायी सरकार का साम्राज्य था, वहाँ शासक था और फ़िलिस्तीनियों के प्रति वहाँ के लोगों का रवैया है वो फ़िलिस्तीनी सरकार का, अस्थायी सरकार का वहाँ के आम लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं था। तो भारत के कुछ प्रसिद्ध नेता थे वो उन्हें सहयोग कर रहे थे। तो बातों में जैसे ही लेखक ने महात्मा गांधी का नाम लिया तो यासिर अराफत ने क्या कहा, वो तुम्हारे ही नेता नहीं बल्कि हमारे भी नेता हैं। अर्थात वो एक इतने अच्छे और इतने सच्चे देशभक्त हैं कि हम भी उन लोगों का बहुत अच्छे ढंग से सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने आम लोगों का बहुत सहयोग दिया था। अब उस समय भीषम साहनी को पता चला कि महात्मा गांधी वाकई में भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उनका यहाँ नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत बोलबाला है। उसके बाद मुझे जब खाने की टेबल के ऊपर जब मुझे ले जाया गया तो मुझे गुसल खाने में जाना था। अब गुसल खाने के लिए जैसे मैं अपने आप ही वहाँ मुझे लगा कि ज़रूर कॉरिडोर से होते हुए वही गुसल खाना होगा। जैसे ही मैं वहाँ गया और वहाँ से जब मैं वापस लौट कर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि यासिर अराफत है। जैसे मैंने बाथरूम से बाहर निकला, यासिर अराफत है तौलिया लिए हुए खड़े थे, अर्थात उन्होंने मेरी ऐसी आवभगत की, मेरी ऐसी देखभाल की कि वहाँ के लोगों का जो नज़रिया था भारत के लोगों के प्रति, चाहे वो नेता थे, चाहे अभिनेता थे या सामान्य व्यक्ति थे, वहाँ के लोगों का भारतीय लोगों के प्रति रवैया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण